नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है समसीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन का नियम, और इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसे वह विभिन्न उपयोगों में ला सकता है, एक ऐसी वस्तु या मुद्रा जिसके विभिन्न प्रयोग हैं, तो वह उसे उन प्रयोगों में वितरित करेगा कि उसके किसी भी उपभोग से उसकी सीमांत उपयोगिता समान रहे। यदि किसी उपभोक्ता के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसके एक से अधिक प्रयोग हो सकते हैं, जिनको वो विभिन्न प्रयोग में उपयोग कर सकता है, तो वो उन प्रयोगों को इस प्रकार से, उस वस्तु का उपयोग जो है वो इस प्रकार से करेगा कि प्रत्येक वितरण से, प्रत्येक उपभोग से उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। अब इसे प्रतिस्थापन का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यदि जो विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कम संतुष्टि मिल रही है, उसका अधिक संतुष्टि वाले प्रयोग में प्रतिस्थापन किया जाएगा। इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता का जो लक्ष्य होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। और समसीमांत नियम ये इस बताता है कि इस प्रकार से जब एक वस्तु का विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं, तो सभी प्रयोग से समान उपयोगिता जब मिलेगी तभी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इसमें प्रोफेसर टॉमस ने जो परिभाषा दी है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी होगी कब? जब व्यय की जाने वाली मौद्रिक इकाइयों से, क्रयों से जो क्रय किए जा रहे हैं, समान संतुष्टि प्राप्त हो। टॉमस के अनुसार, टॉमस का कहना है कि उपभोक्ता को तभी अधिकतम संतुष्टि मिलेगी जब सभी प्रयोग जो मुद्रा व्यय करके जितने भी क्रय किए जा रहे हैं उनसे समान संतुष्टि प्राप्त हो। अगली परिभाषा सिल्वरमैन की है। उपभोक्ता अपनी खरीदारी को इस प्रकार नियमित करता है जिससे उसे इनसे समान सीमांत संतुष्टि प्राप्त हो सके। हिक्स। कुल उपयोगिता को अधिकतम होने के लिए आय की निश्चित मात्रा को उपभोग की विभिन्न मदों पर इस प्रकार से वितरित करना चाहिए जिससे प्रत्येक मद पर किए गए व्यय के समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। हिक्स की परिभाषा है, उपभोक्ता को तभी अधिकतम कर सकते हैं जब किसी वस्तु की जब विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं तो प्रत्येक प्रयोग से समान संतुष्टि प्राप्त हो। अब ये नियम का आधार क्या है? सीमांत उपयोगिता नियम। इसके पहले जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घट जाती है। समसीमांत उपयोगिता नियम ये बताता है कि जब किसी वस्तु के विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं तो प्रत्येक प्रयोग से समान संतुष्टि जब मिलेगी तभी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। समसीमांत नियम, इसका आधार क्या है? पहला है आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताएं बहुत सी होती हैं। आवश्यकताओं की एक विशेषता है कि एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। एक आवश्यकता की यह भी विशेषता है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। किसी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल करने की आवश्यकता होती है और किसी वस्तु की आवश्यकता को टाला जा सकता है। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। अगला आधार है कि साधन सीमित है। ये
सबसे बड़ी समस्या है। आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। यदि आवश्यकताएं अनंत होती और साधन भी अनंत होते, आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन भी अनंत होते, तो किसी भी प्रकार की चयन की समस्या उत्पन्न ही ना होती। किंतु साधन सीमित है और साधन सीमित होने के बाद भी इन साधनों की एक विशेषता है कि इनके वैकल्पिक प्रयोग है। ये वैकल्पिक प्रयोग होना, ये साधन सीमित हैं किंतु इनके वैकल्पिक प्रयोग है। और अगला है कि अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का लक्ष्य। उपभोक्ता का सबसे पहला जो लक्ष्य होता है कि उपयोगिता को अधिकतम प्राप्त करना। ये उपभोक्ता का एक सामान्य लक्ष्य होता है, अपनी संतुष्टि के उच्च स्तर को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से समसीमांत नियम और उसके ये इस नियम के जो प्रमुख आधार हैं वो ये तीन है कि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं और अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का लक्ष्य होता है।